We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. This video is co-powered by KR Mangalam. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौते से खुद को अलग कर लिया है, साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया है। ऐसे में भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के पास आज देश छोड़ने का अंतिम दिन है। दरअसल भारत सरकार ने CCS की मीटिंग के बाद फैसला लिया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी अल्पकालिक वीजा 27 अप्रैल से रद्द माना जाएगा। इस समय सीमा का ध्यान रखते हुए राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में मौजूद पाकिस्तानियों को खोज कर वापस भेज रही है। ऐसे में पाकिस्तान वापस जा रहे लोगों की आंखें नम दिखी, वो परेशान और रोते हुए नजर आए। चलिए आपको सुनाते हैं उन लोगों का क्या कहना है। मोहम्मद है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम कराची के रहने वाले हैं। आप इधर इंडिया कब आए थे? क्या कर रहे थे? हम 27 मार्च को आए थे। मम्मा के नानी के घर आए थे मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। क्या हुआ आपको? पैरालाइज एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन है, 2 हैं। आज आप वापिस जा रहे हो? अम्मी को छोड़ के यार। मम्मी को छोड़ के। तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी अगर अभी संभालते थे? अम्मी अबू दोनों संभालते। तो आज अम्मी के बिना जा रहे हो तो बुरा लगता जी। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दे, जो शादीशुदा है उनको भेज दे, वहाँ से भी और यहाँ से भी। बेटा, जो श्रीनगर में हादसा हुआ, उन्होंने बंदे मारे, वो गलत, उनकी वजह से ये सब। उनको सजा दे, उनको सजा दे, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है? हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दे, हमारी माँ को भी भेज दे हमारे साथ। तो ये कह रहे, हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। उनकी छोटी, उनकी इतनी बड़ी गलती, सबको नुकसान हो रहा है। हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। आप चाहते हो कि आपकी अम्मी साथ? जी, हमारी अम्मी नहीं, बाकी जिनकी अम्मी रुकी हुई उनकी भी अम्मी साथ जाए। मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले आप? मैं कराची का रहने वाला हूँ। तो आपकी कितनी फैमिली मेंबर है? यहाँ कहाँ कब आए थे आप? हम 27 तारीख को आए थे पिछले महीने। क्या करना है? नहीं, मैं अपनी ससुराल आया था। तो क्यों वापस जा? 6 साल बाद आए हम। कितने दिन का वीजा लगा था? 45 दिन का। पहली बार आए थे आप इधर? नहीं, शादी हुई है मेरी यहाँ पे, तो मगर मैं 6 साल बाद आया हूँ। तो क्या शादी को 18 साल हो गए। पूरा रूटीन में बना। आपका नाम सर? मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले आप? कराची। सर, कब आए थे आप इंडिया में? कितने दिन के लिए आए थे? किनके साथ आए थे बता दीजिए। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ आया था, और 45 दिन का हमें वीजा मिला था, और जिसके अंदर जो है ये मसला हो गया। इसकी वजह से जो है हमें बोला कि आप जाएं, और मेरी वाइफ जो है वो नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकती? इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी बंद हो गई। वो उनका पासपोर्ट इंडिया का? उनका पासपोर्ट इंडियन है, उनको वीजा लेना होता है, फिर जाती हैं वो यहाँ से हमारे साथ। हम ऐसे ही आते हैं और ऐसे वीजा लेते हैं, चले जाते हैं। मगर अब के ऐसा हुआ है कि उनको एम्बेसी बंद, और बॉर्डर से भी नहीं जाने दे रहा है। जो हमने वीडियो देखी है मीडिया पे, तो अभी बताएं, हम अपनी वाइफ को छोड़ गए, मेरा बच्चा पैरालाइज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, सारी रात रोते रहे। हमारा दिल फट रहा है, पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है। हमारा क्या कसूर है? मेरा सिर्फ गुजारिश है मोदी साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि इस बारे में सोचें, और जो ऐसी फैमिलियां फंसी हुई हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालें, ताकि वो अपने अपने घर जाएं, एम्बेसी को खोलें ताकि वो वीजा लगवाएं और अपने अपने घर जाएं अपनी फैमिलियों में। वो तो नहीं रह सकती ना, जाहिर सी बात है, शादी हुई है, बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और जो कसूरवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें हमारी तरफ से। धर्म के नाम पे लड़ते हैं, उनको भुगतना आपको पड़ता है। जी। तो कैसा होना चाहिए उनके लिए? मैं तो कहता हूँ उनको फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, इसलिए कि उनकी वजह से उधर भी और इधर भी पूरी पूरी कौमों को भुगतना पड़ता है। तो वो आम आदमी, इस चीज से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। और जो ऐसा काम करते तो ना उनका धर्म है, उनका कोई धर्म नहीं है, इसलिए कि इंसानियत को मार रहे हैं तो सबको मार रहा है वो। तो गुजारिश है कि मोदी साहब से कि मेहरबानी सोचें कुछ। वो सब अपनी जगह जायज है, मगर इस बारे में जरूर सोचें ताकि जो है शादीशुदाओं के लिए रास्ता खोलें, ताकि वो अपनी अपनी फैमिलियों पे जाएं,
अपने बच्चों के पास जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने रोते हुए देखा है। 6-6 महीने के बच्चे की जो है उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं वहां से। सलीमुन्निसा। कहाँ के रहने वाले आप? यहाँ पे हाँ, उधर कहाँ के रहने वाले हो आप? जहाँ गए थे जी। मऊआमा महरुंडा, तो आप इधर पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? नाजमाबाद, कराची। कितने दिन के वीजा लेके आए थे आप यहाँ? हमने 1.5 महीना के लेके गए, 9 दिन में आ गए। क्या बताया, क्या क्यों भेज रहे हैं आपको? कि इतने यानी कि बाजी कितने लोग मर गए। हमें परसों इतला हमारे जहाँ हम एंट्री लिखाते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि आप खाली कर दें, और परसों शाम में। तो फिर उन्होंने बताया था कल हम रवाना हो गए, आज यहाँ पहुँचा। तो ये जो हुआ है श्रीनगर में जी जी मारे गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि जिसने भी किया, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान किया कि इंडिया किया, बाहर वाले किया, कोई भी किया, उनको सख्त सजा दी जाए। क्यों? उनके सख्त सजा दी जाए। और हम लोग को परेशानी, आप खुद सोचे, हम 12 साल पे गए थे और हम 9 दिन के अंदर हम वहां से कि जाइए आप वो करें। समझते किया किसने भुगतना, किसी को पड़ना? अब ये तो हम बता नहीं सकते किया हैं। किसी ने, मारे किसी ने, भुगतना आपको पड़ रहा है? बिल्कुल किया किसी ने, भुगतना। हम तो यही कहेंगे, चाहे मोदी साहब है, चाहे हमारे वाले हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, तो हमें तो इतना वो देना चाहिए कि चाहे महीने भर के जो वीजा लगे देना न चाहिए, बस। और हम कुछ नहीं कहेंगे। कितनी माँ बहनें वहाँ इंतजार में बैठी हैं, 4-4 दफा वीजा दाखिल किए, नहीं मिला। वो तो मेरी किस्मत थी कि एक ही झटके में मुझे वीजा मिल गया, और नहीं वीजा तो किसी को बहुत कम। बड़ी मुश्किल से 2 मुल्कों में प्यार हुआ था, आना जाना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही आप हैं। समझते हैं कटास फिर शुरू हो गई? फिर शुरू हो गई। या अभी तो 3 साल पहले मेरी वालदा आई था पकीन में, पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ, वहीं दफनाई गई। वो तड़पती रह गई कि हम अपने मुल्क में जाएंगे, वहीं मरेंगे। बल्कि हम कहते नहीं अम्मा क्या हुआ, हमारे साथ तो कल अल्लाह ने लिखा था कि पाकिस्तान में उनके वो हुई, मगर वो तड़पती रह गई, रास्ता खुला नहीं। अब खुला था। ये कब उनके इंतकाल कब हुआ था? 3-4 साल पहले। ओके, शुक्रिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके राज्य में मौजूद लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया था कि सिर्फ एक पाकिस्तानी नागरिक राज्य में मौजूद है, जो 30 अप्रैल को पाकिस्तान वापस चला जाएगा। वीजा लेकर बिहार पहुंचे 19 पाकिस्तानी नागरिक भी वापस लौट चुके हैं। बिहार सरकार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी दी। महाराष्ट्र में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत के कड़े रुख के बाद से अब भारतीय भी पाकिस्तान से वापस स्वदेश लौट रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से ज्यादा भारतीय वापस अपने देश लौटे। पाकिस्तान में जारी PSL में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए काम करने वाले करीब 23 भारतीय भी शनिवार को लौट आए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।